हेलो बच्चों, मैं डॉक्टर शारदा कुमारी, महारानी महेश्वर लता संस्कृत विद्यापीठ लोहना मधुबनी से। बच्चों, आज हम उपशास्त्री द्वितीय खंड के लिए जो है सो पाठ्यक्रम का निर्धारण किया है, उस पर हम चर्चा करेंगे। बच्चों, हमने इससे पूर्व की कक्षा में उपशास्त्री द्वितीय खंड के लिए जो पढ़ाया था वो टॉपिक था कि विदेशी यात्रियों के यात्रा विवरण के अनुसार जो हमें ऐतिहासिक तथ्य मिलते हैं, जो विदेशी यात्री भारत में आए और उन्होंने जो पुस्तक लिखी उनके द्वारा लिखी गई उस पुस्तक में जो बातें हैं वो तत्कालीन समाज, संस्कृति, रहन सहन और इत्यादि बातों पे जो भारत के संबंध में वो प्रकाश डालते हैं। तो उस पे हमने चर्चा की थी, जिस क्रम में हमने अलवर्नी का चर्चा किया था। अलवर्नी जो है सो भारत में उसने रह करके किताबुल हिंद या तहकीके हिंद नाम की पुस्तक का उसने रचना किया था, जिसका अर्थ है भारत की खोज। और उसमें उसने भारत से संबंधित बहुत सारी बातों का वर्णन उसने किया है, क्योंकि वह स्वयं अपने अनुभवों के आधार पर उसने पुस्तक लिखी, न कि किसी सुनी सुनाई बातों पे या फिर अफवाहों पे। अरबी में उसने इस पुस्तक को लिखी थी और यह पुस्तक जो है वो कुल 80 अध्यायों में विभक्त है। सर्वप्रथम उसने इस पुस्तक में अपनी भूमिका लिखी है, अंत में एक परिशिष्ट दिया है जिसमें अनेक महान व्यक्तियों, दार्शनिकों, वैज्ञानिकों इत्यादि के विषयों में उसने लिखा है। ये जो पुस्तक है वह एक विशाल ग्रंथ के रूप में है, जिसमें भारतीय धर्म, दर्शन, त्योहार, खगोल विद्या, रीति रिवाज, परंपरा, सामाजिक एवं सांस्कृतिक जीवन, माप तौल की विधियाँ, मूर्तिकला, कानून, प्रांतों की सीमाएं, नदियों आदि के विषय में जो है वो जानकारी मिलती है उसमें। इसके 80 अध्यायों में से अधिकांश जो है वो नक्षत्र विद्या विषय की विषय वस्तु पर आधारित है। इसका जो 47वां अध्याय है उसमें वासुदेव और महाभारत की कथा का भी वर्णन दिया गया है। जहाँ तक भारतीय समाज के वर्णन का संबंध है, इसके 90वें अध्याय में जाति प्रथा, वर्ण व्यवस्था इत्यादि बातों पर जो है उस पर भी प्रकाश डाला गया है। 63वें अध्याय में जो है वो ब्राह्मणों के जीवन का उल्लेख है। 64वें अध्याय में जातियों के अनुष्ठान एवं रीति रिवाजों का वर्णन है। 69वें अध्याय में भारतीय स्त्रियों की स्थिति का वर्णन है। तो इस तरह उसने बहुत सारी बातों के बारे में जो है इस पुस्तक में जिक्र किया है, जिसके तहत इस पुस्तक के अध्ययन करने पे जो है उस समय की बहुत सारी बातों की जानकारी जो है हमें मिलती है। वह एक बात लिखता है कि भारत अध्ययन में जब वो भारत की खोज या किताबुल हिंद या तहकीक हिंद नाम की इस पुस्तक को जब वो लिख रहा था, लेखन क्रिया कर रहा था, तो वो लिखता है कि इस भारत के अध्ययन में उसे बहुत सारी बाधाएं जो है वो महसूस हुई, उसने उसको अनुभव किया। और उसके संबंध में वो लिखता है कि इन बाधाओं में जैसे भाषा की विभिन्नता, सबसे वो बताता है कि संस्कृत जो है वो अरबी और फारसी से भिन्न भाषा है और विचारों एवं सिद्धांतों को एक भाषा से दूसरी भाषा में अनुवादित करना जो है वो कठिन होता है। और चूँकि भारत के बारे में जानना था, भारत के बारे में लिख रहा था, तो उसको संस्कृत का ज्ञान होना ही चाहिए। उसने संस्कृत का भी अध्ययन किया, उसके बाद उसने इसको लिखा। संस्कृत में लिखी हुई पुस्तकों को उसने पढ़ा स्वयं और फिर उसके बाद उसको अनुवादित किया, तो उसने इस कठिनाई को अनुभव किया। वो लिखता है कि हिंदू अपनी संस्कृत भाषा पर गर्व करते हैं। संस्कृत भाषा 2 भागों में विभक्त है, एक साधारण लोगों द्वारा बोली जाने वाली और दूसरा जो है वो दूसरी शास्त्रीय भाषा, जिसका प्रयोग जो है शिक्षित एवं उस समाज के लोग करते हैं। तो उसका कहना है कि एक भाषा से दूसरी भाषा में अनुवादित करना जो है वो कठिन होता है। दूसरी कठिनाई का वर्णन करते हुए लिखता है कि धार्मिक पक्षपात, विदेशियों को हिंदू मलेच्छ कहा करते थे एवं उनके साथ किसी भी प्रकार का संबंध जो है वो रखना निषिद्ध मानते हैं, चाहे अंतर्जातीय विवाह का मामला हो या खान पान का या अन्य धर्मानुयायियों के लिए उनके द्वार जो है वो सदा बंद रहते थे, क्योंकि उनका अभी भी है ये, क्योंकि उनका ऐसा विश्वास है कि ऐसा करने पर वे धर्मभ्रष्ट हो जाएंगे। वो अलवर्नी हिंदुओं के बारे में ये बात लिखता है। इसके बाद वो लिखता है
कि आचार विचार तथा रीतियों का भेद। वो लिखता है कि हिंदू अपने तौर तरीक़ों व व्यवहार विधि में भी हमसे इतने अधिक भिन्न हैं कि वे बच्चों को हमारे नाम से हमारे वस्त्रों से और हमारी रीतियों व व्यवहार से डराते हैं और हमें शैतान की औलाद बताकर हमारे कार्यों को उन सभी कामों के विरुद्ध बताते हैं जिन्हें वे अच्छा और उचित मानते हैं। साथ ही साथ इस बात का जिक्र तो वो करता है कि हिंदू जो हैं, जो भारत में रहने वाले हैं, वो अपने धर्म और अपने रीति रिवाजों तौर तरीक़ों के अलावा अन्य किसी के रीति रिवाज और तौर तरीक़ों को पसंद नहीं करते हैं और उन्हें शैतान की औलाद बताते हैं और उन्हें अपने सभी अच्छे कार्यों के विरुद्ध मानते हैं। लेकिन साथ ही वो लिखता है कि यह स्वीकार करने में संकोच नहीं होना चाहिए कि विदेशियों के प्रति यह हे भाव जो है सो सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि अन्य देशों के लोगों में भी ये समान रूप से व्याप्त है कि अपने धर्म अपने रीति रिवाज, चूँकि एक स्वाभाविक सी प्रक्रिया है कि जो मनुष्य है जिस समाज में रहता है और जिस नियम का वो पालन करता है उसे ही वो अच्छा समझता है। दूसरे व्यक्ति के नियम कानून तौर तरीक़ों को वो जल्दी अपनाना नहीं चाहता है या उसे फिर वो उतना पसंद नहीं करता है। वो अपने तरीके से जीवन यापन करना पसंद करता है। तो ये बात उसने महसूस किया था भारत में और साथ ही इसके पक्ष में वो इस बात का भी जिक्र करता है कि अन्य देशों में भी विदेशियों के प्रति इसी तरह की हेय भावना जो है वो समान रूप से व्याप्त है। तो आज हमने उस भारत अध्ययन में जो उसे बाधाएं महसूस हुई, जो उसने स्वयं अनुभव किया, उसके संबंध में हमने 3 पॉइंट जो है उसका डिस्कशन किया है। आगे इस पे जो है हम अगले क्लास में चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।